अबूझमाड़ के बिल्कुल बहुत अंदरूनी इलाके घमंडी में एक मुठभेड़, माओवादी और जवानों के बीच मुठभेड़ की ग्राउंड रिपोर्ट करने आया था। इस दौरान अबूझमाड़ में बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ रहा है। बहुत दूर मतलब बहुत ज़्यादा दूर। मतलब आप मान के चलिए कि तोके से हम लोग जब कल निकले थे घमंडी गांव जाने के लिए तो लगभग 6 घंटे पैदल चले थे। आदिवासी जल्दी तय कर लेते हैं, लेकिन हमको आदत नहीं है तो हमको थोड़ा सा समय लगा था। अब वापस लौट रहे हैं सुबह 10:15 बजे। तो अचानक एक खेत में खड़ा हूँ तो मुझे लगा इस खेत की खासियत बता दूँ। हालांकि बस्तर टॉकीज़ में हमने इस पर पहले भी रिपोर्टिंग किया है, लेकिन एक बार फिर से नज़र आया तो बहुत सारे दर्शक नए जुड़े हैं, मुझे लगा एक बार उनके लिए और बता दूं। अबूझमाड़ के अंदर खेती करने के लिए एक अलग परंपरा चलती है और उस खेती को पेंदा खेती कहते हैं। पेंदा खेती कैसी होती है वो बता रहा हूँ आपको। देखिए, हालांकि इसमें आप लोग अपने कमेंट में मुझे पता है विरोध भी करेंगे, लेकिन क्या करें, इनकी परंपरा है। हालांकि इन्हें भी सुधार करना चाहिए क्योंकि इससे नुकसान भी बहुत है। ये आप मोहसिन भाई जूम करके दिखाएं। आप देख रहे होंगे घना जंगल है और फिर एक बहुत बड़ा इलाका उसमें मैदान में तब्दील कर दिया गया है, पेड़ काट दिए गए हैं। दिख रहा है भाईजान अच्छे से? तो वो इस तरह से जंगलों को पहले आदिवासी साफ़ कर देते हैं और उस जगह पर फिर जो लकड़ी है, जो ठूट बचते हैं, ऊपर के जो लकड़ी है वो अपने घर लेकर चले जाते हैं, जो जलाऊ के काम आता है उनके। और जो नीचे का जड़ बच जाता है उसे उसी जगह पर जला दिया जाता है। जब वो जला दिया जाता है तो उसका कोयला वहाँ के लिए खाद बन जाता है। और उस बड़े से इलाके में फिर सभी प्रकार के बीज आदिवासी डाल देते हैं। ये दंडामी माड़िया लोग, उनके द्वारा किया जाता है पेंदा खेती। तो उसमें सभी प्रकार के बीज सब होंगे, उसमें दाल, सब्जी, अलग अलग तरह के चावल भी होंगे। जितने बीज उनके पास होते हैं सारे बीज एक साथ उस इलाके में छींट दिए जाते हैं। फिर हर बीज अपने अपने स्तर पर उगता है तो उसे अलग अलग काटा जाता है। अब जैसे मैं इस पेंदा खेती में हूँ, अब आप देखें कि ये अलग अलग बीज है, ये अलग फल है। ये काहे की सब्जी है मेरे समझ से परे है थोड़ा सा। क्या लग रहा है भाईजान? ठीक, कद्दू जैसा लग रहा है ना? हालांकि दर्शक मेरे जानकार हैं, वो समझ जाएंगे। ये तो मैं डांग कांदा है ना, समझ में आ रहा है, ये डांग कांदा है, ठीक है। इसके बाद फिर इधर भी कुछ कुंदरू जैसा कुछ है या लौकी तुरई ऐसा कुछ होगा। इधर धान लगा हुआ है। ये भाईजान इधर धान भी दिखा दीजिए। ये यहाँ पे ये धान भी डाल दिया गया है और ये कोई अलग सब्जी है। ये देखिए पेड़ जो है, जो काटा गया था फिर जला दिया गया था, वो ठूट फिर से उगने लगा है। यहाँ भी देखिए इस तरह से ये काट दिए गए थे, फिर इसको जला दिया गया था। बाद में यहाँ से फिर नया ठूट जो है उग के ये फिर जंगल बनता है। तो आप अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो जो उस तरफ का जो इलाका है, आप देखें यहाँ पे 5000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है अबूझमाड़ में। ऐसा जंगल और पहाड़ियाँ होती हैं और उस पहाड़ियों में उस तरह से काटा जाता है अबूझमाड़ियों और दंडामी माड़िया लोगों के द्वारा। और उसके बाद इस तरह से खेती की जाती है। जिस तरह से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये खेती है, पेंदा खेती। और सब अलग अलग बीज है इसमें, उड़द, मसूर, मूंग, जो भी दालें होंगी, और सब्जियों में लौकी, तुरई, कुम्हड़ा, जो बीज होगा। उसके बाद धान के बीज और करेले का बीज, जितनी बीज हैं सब एक साथ यहाँ छींट दिए जाएंगे और सभी बीज अपने आप उगेंगे। फिर उससे जो फल होगा और जो पैदावार होगी उसे काटा जाएगा। इसे दंडामी माड़िया लोग पेंदा खेती कहते हैं। और मुझे लगा कि ये संस्कृति है, उनकी परंपरा है, इसे भी बताऊं। लेकिन एक चीज़ है कि इस तरह से पेड़ों को काटने से पर्यावरण का नुकसान तो होता ही है। हालांकि ये दोबारा फिर से उग जाते हैं। इन्हें फिर जैसे अब यहाँ पे ये पेंदा खेती कर लिए, अब अगली बार कहीं और पेंदा काटा जाएगा। हर बार जब भी आप अबूझमाड़ में आएंगे तो जो बोलते हैं ना आप लोग कि दिन भर ग्रामीण रहते क्या हैं, जंगल में करते क्या हैं, यही सब करते हैं। जंगल में रहेंगे, क्या करने गए हैं? पेंदा काटने गए हैं। पेंदा काटना मतलब ऐसे जो पतले पेड़ होते हैं वाले इलाके को चयनित करके उनको काट के साफ़ कर दिया जाता है और उसके बाद फिर वहाँ तैयार किया जाता है खेत, तो उसे पेंदा काटना बोलते हैं। और इसी दौरान
वनोपज भी इकट्ठा करते हैं अलग अलग, और इसी में कोसरा और कोदो कुटकी ये भी लगाया जाता है। मुझे लगा ये भी तस्वीर आपको दिखाऊं। हालांकि देखिए खूबसूरत नज़ारा है, और इस खूबसूरत नज़ारे के बीच ये पेंदा खेती और ये बहुत घना भुजमाड़ का बहुत घना इलाका, बहुत कोर इलाका है। इस इलाके में आ पाना सबके लिए संभव नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।